आज हम जब मार्केट में निकले और रास्ते से जब गुजर रहे थे तो हमें एक ऐसे व्यक्ति मिले, कह सकते हैं कि एक ऐसे बूढ़ा बाबा मिले जो कवि के नाम से जाने जाते हैं। इनका नाम कवि घुमक्कर है और ये कई तरह के कविता लिख चुके हैं। कह सकते हैं कि इनसे भी हमने बात की है और इनसे फिर से बात करेंगे। ये अटल बिहारी वाजपेयी से भी मिल चुके हैं और उनसे बात करेंगे। इनका सबसे पहले नाम जानेंगे। क्या नाम हुआ बाबा आपका? कवि कामेश्वर मिश्र घुमक्कर। घुमक्कर नाम क्यों है आपका? इसलिए कि घूमने की हमारी इच्छा हुई बचपन में और घूमने का काम किया। इतना घुमा कि देश का कोई कोना बाकी नहीं है मुझसे घूमने में। देश का हर कोना घूम लिया? हर कोना, सभी प्रांतों में प्राकृतिक, भौगोलिक, धार्मिक सभी स्थलों का अवलोकन किया और घूम रहा हूँ। ये मुजफ्फरपुर हमारी जन्मभूमि है, सकरा इसी के अंतर्गत आता है। आज आ गया और संजोग से आप लोगों से भेंट हुई जो आप पूछ रहे हैं। क्या लग रहा था कि आपको मन में क्या आया था जो अचानक आप घूमने का प्लान किए थे? कब किए थे? क्या कैसा सोच आया था? ये बचपन में ही सोचा था, विद्यार्थी जीवन में ही सोचा था और जो घूमा जाए। पुस्तकों में पढ़ने के बाद अभिरुचि हमारी जगी कि सभी का अवलोकन करना चाहिए। मानव जीवन जो है क्षणभंगुर है, संसार में आए हैं रहने के लिए नहीं जाने के लिए। तो ये देख लेना, बस देखना, संसार को देखना, यही मूल तत्व है और यही इस बात जानकर मैं घूमने लगा और घूमा। इतना पैसा कहाँ से आया हर जगह घूमने का? आपको पैसा कहाँ से? मैं कवि हूँ, साथ साथ कलाकार भी हूँ। हस्तकला की जानकारी है। साउथ इंडिया में जहाँ हिंदी लोग नहीं जानते, कुछ ऐसी जगह है जहाँ अंग्रेजी नहीं जानते, वहाँ मैं कलात्मक ढंग से पेश आया और कुछ न कुछ मिलता गया और मैं आगे बढ़ता गया। ये जो घूमने का जो सफ़र रहा, कितना साल की उम्र से आपने शुरू किया और कब तक आपका ये समाप्त हुआ अब तक? बचपन से ही घूमने का शुरू किया। छठी कक्षा में जब था तो मैं उसी समय कलकत्ता चला गया और कलकत्ता जाकर वहाँ से बैरकपुर गया। बैरकपुर में मेरे नाना मैकेनिक इंजीनियर थे एयरपोर्ट में, उन्होंने रुकते नहीं थे। मैं 1970 में तो पैदल कलकत्ता चला गया। इस तरह से जीवन में बहुत सा काम किया हूँ घूमने का जो ऐतिहासिक है। अब तक कितने लोगों से मिल चुके होंगे? मैं लाखों में तो नहीं कर सकता, करोड़ों में मिला हूँ। करोड़ों लोग से मिल लिए? जी हाँ, इसलिए कि किसी इंस्टीट्यूट में गया, उस इंस्टीट्यूट में 8-10 हज़ार विद्यार्थी हैं वहाँ, तो एक साथ उनसे मिला। ऐसा मिलता ही गया बड़े बड़े मंचों से, सांस्कृतिक मंचों से और हर तरह के मैंने लगभग करोड़ों से मिल लिया हूँ। क्या कर रहे थे? मिल के क्या करते थे? मिलने का बात है, मैं कविता करता था, कविता से मिला हूँ। कुछ कविता ऐसा है जो सुनाइए। अच्छा ठीक है। अभी का जो माहौल, चीन की चाल से दुनिया का है रोना, दहशत में डाल दिया विश्व को कोरोना। हम सभी सजग रहें, कोई भी डरो ना, इसका ध्यान रहे 2 गज की दूरी होना। सभी के लिए बन गई है दस्तूरी, मास्क और सैनिटाइजर दोनों है जरूरी। ना चाहिए चांदी, ना चाहिए सोना, चाहिए सभी को साबुन से हाथ धोना। वायरस कर दिया जिंदगी को फीका, सबों को सीखना होगा जीने का तरीका। दुनिया की दशा दयनीय है, देश की चिंता भारी, अब तक किसी ने देखा सुना नहीं ऐसी महामारी। कोरोना ले लिया दुनिया को चपेट में, डॉक्टर भी आ गए इसकी लपेट में। मोदी जी ने की बहुत होशियारी, देश में लॉकडाउन कर दी जारी। बड़े बड़े शहरों से उमड़ी भीड़ भारी, जगह जगह जमावड़े से चिंतित अधिकारी। रेल बंद, बस बंद, बंद सभी सवारी, दिल्ली मुंबई से भागे यूपी बिहारी। अनजान राही को पता नहीं बाट का, कहीं के न रह गए घर का न घाट का। पैदल राही थक कर हिम्मत छोड़ा, कई लोग रास्ते में ही दम तोड़ा। जिनका हुआ ठेला रिक्शा से आना, वो नहीं चाहेंगे लौट फिर जाना। एक एक कर रुक गई सारी सवारी, भागने वालों की बढ़ गई लाचारी। मजदूर, विद्यार्थी, पर्यटक जहाँ तहाँ घिर गए, घर आने वालों के ऊपर बिजली गिर गए। कुछ लोग जैसे तैसे भागे, पहुँच न पाए काल के आगे। जो सब पहुँचे अपने घर के पास, 14 दिन का हुआ वनवास।
क्वारंटाइन में जाकर नियम को तोड़ा और उसमें से भी हो गए भगोड़ा। जिसने काम लिया धैर्य बुद्धि के मेल से, बाद में वो सभी आए बॉस से या रेल से। डिस्टेंसिंग का पालन नहीं, बढ़ाई भीड़ भारी, संक्रमण की गति तेज हुई, बढ़ती रही महामारी। थमने का नाम नहीं ली महामारी, लॉकडाउन आगे भी होती गई जारी। शहरों में सन्नाटा इस कदर छा गया, लगा कि कोरोना महाकाल आ गया। सुरक्षा बल का है जनता आभारी, उनको भी न बख्शा कोरोना महामारी। आमदनी बंद हुई, खर्च रहा जारी, काम धंधा चौपट से हुई बेरोजगारी। चलिए तो इनसे बात करते रहेंगे, फिर इनसे मिलेंगे। और ये थे कवि घुमक्कर जी, जिनसे हमने बात की, इनसे जाना ये देश के हर कोना में लगभग घूम चुके हैं और अटल बिहारी वाजपेयी से भी इन्होंने सम्मान पत्र लिया है। तो ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे बिहार टाइम्स के साथ, अपने सहयोगी आंसू के साथ। मैं अभिषेक, बिहार टाइम्स, मुजफ्फरपुर।